गूगल वीओ 3.1 के बारे में आप लोगों ने शायद पहले ही काफी वीडियोस देखे होंगे और कई लोगों ने इसे यूज भी किया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जो शायद आपने अब तक कहीं नहीं देखा होगा। आज हम टेस्ट करेंगे कि क्या वेओ 3.1 सच में इतना पावरफुल है कि वो आज के टॉप वीडियो जनरेटर सोरा 2 और वैन 2.5 से टक्कर ले सकता है। कौन सा टूल सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा ये आपको वीडियो के एंड तक देखने पर ही पता चलेगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल का एम है आपको सभी टूल्स बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ देना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कैटेगरी वाइज टेस्टिंग करने वाले हैं, जहां मैं हर एक कैटेगरी के हिसाब से इन एआई टूल्स को सबसे कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग प्रॉम्प्ट्स दूंगा। उसके बाद हम उनके आउटपुट को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस टूल ने सबसे सटीक, क्रिएटिव और रियलिस्टिक रिजल्ट दिया। जो टूल हर कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्म करेगा वही होगा आज का विनर। शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने परिवार के साथ इस दिवाली को खुशी और उमंग के साथ मनाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी को दिल से हैप्पी दिवाली। तो चलिए अब शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से, मल्टी शॉट जनरेशन। यहां मैं ये टेस्ट करना चाहता हूं कि क्या वीओ 3.1 एक ही टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से मल्टीपल सिनेमैटिक शॉट्स जनरेट कर सकता है या नहीं। इस टेस्ट के लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, A short cinematic scene showing a young woman leaving her apartment early morning, walking through foggy streets, boarding a bus, and arriving at her new office with smooth shot transitions and consistent lighting across all scenes. अब चलिए देखते हैं तीनों टूल्स Veo 3.1, Sora 2 और Van 2.5 का रिजल्ट कैसा निकलता है। First day. तो जैसे कि आप सभी ने तीनों टूल्स के वीडियो रिजल्ट्स देख लिए, सच कहूं तो मुझे तीनों का आउटपुट काफी पसंद आया। हर एक टूल का अपना अलग टोन, लाइटिंग स्टाइल और विजुअल अप्रोच था, और यही उन्हें एक दूसरे से यूनिक बनाता है। परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गूगल वीओ 3.1 लगभग 8 सेकंड का वीडियो जनरेट करता है, जबकि सोरा 2 और वन 2.5 दोनों टूल्स 10 सेकंड्स तक का वीडियो बना सकते हैं। तो हम इन सबको उनके टाइम लिमिट के हिसाब से कंपेयर करेंगे। अब अगर आप प्रॉम्प्ट फॉलोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस राउंड का क्लियर विनर सोरा 2 है, क्योंकि सोरा 2 ने प्रॉम्प्ट को ऑलमोस्ट परफेक्ट तरीके से फॉलो किया है। उसने वुमन को अपार्टमेंट से निकलते हुए, फिर फॉगी स्ट्रीट में वॉक करते हुए, बस में बोर्ड करते हुए और फाइनली ऑफिस के बाहर पहुंचते हुए क्लियरली दिखाया है। वहीं अगर हम वैन 2.5 का रिजल्ट देखें तो उसने वुमन को अपार्टमेंट से निकलते हुए तो दिखाया, लेकिन बीच के इंपॉर्टेंट सीन्स जैसे बस से ट्रैवल करना या फॉगी स्ट्रीट पर वॉकिंग, वो पार्ट्स क्लियरली नजर नहीं आए। और अगर हम वीओ 3.1 की बात करें तो उसने अपार्टमेंट वाला सीन कंप्लीटली स्किप कर दिया, सीधा वुमन को बस में चढ़ते हुए दिखाया। मतलब प्रॉम्प्ट को पूरी तरह से समझकर एग्जीक्यूट नहीं किया। हाँ, विजुअल क्वालिटी और सिनेमैटिक लुक के मामले में मुझे पर्सनली गूगल वीओ 3.1 का आउटपुट सबसे ज्यादा पसंद आया। उसका लाइटिंग और क्लैरिटी काफी इंप्रेसिव था। लेकिन अगर प्रॉम्प्ट फॉलोइंग और सीन एक्यूरेसी देखा जाए तो इस राउंड का विनर ऑब्वियसली सोरा 2 ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड कैटेगरी यानी रेफरेंस इनपुट की तरफ। इस टेस्ट का मेन एम ये देखना है कि क्या ये एआई टूल्स किसी रेफरेंस इमेज को ध्यान में रखकर बिना किसी डिस्टॉर्शन के एक एक्यूरेट और रियलिस्टिक वीडियो जनरेट कर सकते हैं या नहीं। इस कैटेगरी के लिए मैंने एक रेफरेंस इमेज ली है, और हाँ, ये फोटो मेरा ही है भाई, ठीक है। अब जो प्रॉम्प्ट मैंने यूज किया वो ये था, recreate a short video of a man from a provided reference photo, matching his outfit, hairstyle and walking style while showing him entering a cafe, greeting a friend and sitting by the window. अब चलिए देखते हैं कि तीनों टूल्स Veo 3.1, Sora 2 और Wan 2.5 इस रेफरेंस बेस्ड चैलेंज में कैसे परफॉर्म करते हैं। Hey man, good to see you. You too, grab a seat. सबसे पहले तो एक थोड़ी दुख भरी बात यह है कि सोरा 2 अभी तक ह्यूमन पोर्ट्रेट वीडियो जनरेशन सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट ही मिला। अब अगर आप Veo 3.1 का रिजल्ट देखें तो यह आउटपुट बहुत ही शानदार है। जैसे प्रॉम्प्ट में लिखा गया था, उसने हर डिटेल को परफेक्टली फॉलो किया है। इसका फेस मेरे जैसे ही दिख रहा है, और जैसे मैं कैफे में एंटर करता हूं, अपने दोस्त को ग्रीट करता हूं, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल लगता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने जो रेफरेंस फोटो दी थी उसमें मेरे कंधे पर बैग था,
तो गूगल वीओ ने उसी डिटेल को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हुए वैसा ही बैग जनरेट किया, लगभग 80% तक एक्यूरेट। ओवरऑल लुक और विजुअल्स भी बहुत सिनेमैटिक और रियलिस्टिक लगे। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ कोई डायलॉग या वॉइस इनपुट नहीं दे रहा हूँ, ये एआई टूल्स अपने आप ही सब जनरेट कर रहे हैं। अब अगर आप 1.2.5 का वीडियो देखो तो इसने वीडियो को एग्जैक्टली उसी फ्रेम से स्टार्ट किया है जो मैंने रेफरेंस इमेज में दिया था। टेक्निकली ये सही है, लेकिन आउटपुट थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। और हाँ, ये मुझे थोड़ा मोटा बनाकर दिखा रहा है भाई, वो देखकर तो मुझे थोड़ा हंसी भी आई। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने बैक जनरेट ही नहीं किया, जो एक नोटिसेबल डिफरेंस था। बाकी अगर आप पूरा सीन देखें तो उसने प्रॉम्प्ट को काफी हद तक सही फॉलो किया है, लेकिन वीडियो में दोनों कैरेक्टर्स म्यूट हैं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो वो पार्ट थोड़ा ऑफ लगा मुझे। और एक और चीज, दोनों वीडियोस का डायमेंशन सिस्टम भी अलग है। गूगल वीओ 3.1 में आप रेफरेंस इमेज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आपको 16:9 लैंडस्केप चाहिए या 9:16 पोर्ट्रेट। लेकिन अगर आप VAN 2.5 में रेफरेंस इमेज देते हो तो वो उसी इमेज के डायमेंशन के हिसाब से वीडियो जनरेट करता है। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर, आपको कौन सा स्टाइल पसंद आता है। लेकिन अगर एक्यूरेसी और सिनेमैटिक क्वालिटी की बात करें तो इस राउंड का क्लियर विनर ऑब्वियसली वीओ 3.1 ही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी यानी यूजीसी प्रोडक्ट वीडियो की तरफ। इस टेस्ट का मेन पर्पस ये देखना है कि क्या ये एआई टूल्स एडवर्टाइजमेंट स्टाइल वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं या नहीं। इस कैटेगरी के लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, A girl unboxes a smartwatch in her bedroom, tries it on, checks her heartbeat, then goes for a quick jog filmed like a TikTok-style user review video with handheld camera motion. अब चलिए देखते हैं कि Veo 3.1, Sora 2 और Van 2.5 इस प्रॉम्प्ट के साथ UGC स्टाइल एड वीडियो जनरेशन में कैसे परफॉर्म करते हैं। Look what I just got! Let's check the heartbeat sensor. Wow, 80 BPM. Okay, time to see how it does on a run. This is so cool. Check this out, brand new smartwatch. Sleek, right? It reads my heartbeat in seconds. 87 beats per minute, pretty chill. Now let's put it to the test on a quick jog. Still comfy, still tracking, and I'm loving it. अगर आप गूगल वीओ 3.1 का वीडियो देखें तो ये काफी शानदार आउटपुट है। वीडियो के जैम कट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं और जब लड़की दौड़ रही है तो कैमरा मूवमेंट ऐसा लग रहा है जैसे हैंडहेल्ड सेटअप यूज किया गया हो। लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेशन भी नजर आया, जैसे जब लड़की स्मार्ट वॉच दिखा रही है, उसके हाथ से स्मार्ट वॉच का स्ट्रैप कभी कभी ऑटोमेटिक गायब हो जाता है और स्ट्रैप पर अजीब सी लाइट रिफ्लेक्शन भी दिखी, जो जनरेशन में थोड़ा सा फर्क ला रही है। अगर आप सोरा 2 का वीडियो देखें तो ये आउटपुट काफी परफेक्ट है। सीन का कंसिस्टेंसी और ट्रांजिशन हैंडहेल्ड टिकटॉक स्टाइल एड के हिसाब से काफी नेचुरल लग रहे हैं और जैम कट्स वॉइस ओवर के साथ परफेक्टली मैच करते हैं। ओवरऑल लुक सिनेमैटिक और पॉलिश्ड है और बिल्कुल नहीं लगता कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है। अब अगर हम Van 2.5 का जनरेशन देखें तो इसका क्वालिटी थोड़ा टिकटॉक स्टाइल लग रहा है, लेकिन ओवरऑल वीडियो में अजीबोगरीब डिस्टॉर्शंस नजर आते हैं। पता नहीं हाथ या ऑब्जेक्ट्स कहां से अपीयर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका साउंड जनरेशन भी प्रॉपर नहीं है, जो एक्सपीरियंस थोड़ा ऑफ कर रहा है। तो इस राउंड का क्लियर विनर है सोरा 2। तो चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ कैटेगरी यानी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की तरफ। इस टेस्ट का मेन मकसद ये देखना है कि क्या ये एआई टूल्स सिर्फ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखते हुए डिफरेंट सीन्स जनरेट कर सकते हैं या नहीं। इस कैटेगरी के लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, A male character wearing a blue hoodie appears in multiple scenes, working on a laptop, cooking noodles, and finally sleeping on the couch. Same face, outfit, and lighting consistency throughout. अब चलिए देखते हैं कि Veo 3.1, Sora 2 और Van 2.5 इस प्रॉम्प्ट के साथ कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को कितना अच्छी तरह फॉलो करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे तीनों टूल्स Van 2.5, Sora 2 और Google Veo 3.1 का जनरेशन एक कैरेक्टर फोकस प्रॉम्प्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं Van 2.5 की। Van ने तीनों सीन को एक ही फ्रेम में स्प्लिट स्क्रीन फॉर्मेट में दिखाया है। ब्लू हुडी और आउटफिट काफी हद तक कंसिस्टेंट है और सेम फेस दिखाने की कोशिश भी की गई है, लेकिन यहाँ कुकिंग नूडल्स वाला सीन गायब है और वर्किंग ऑन अ लैपटॉप तथा ईटिंग नूडल्स को एक साथ दिखाया गया है। सबसे बड़ी कमी ये रही कि वीडियो की लाइटिंग और सेटिंग काफी फ्लैट और सिंथेटिक लगती है, जिससे रियलिज्म थोड़ा कम महसूस होता है। अब देखते हैं Google Veo 3.1 को। Veo ने मल्टीपल सीन्स को स्मूथ ट्रांजिशंस के साथ दिखाया है, वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, फिर कुकिंग नूडल्स और आखिर में स्लीपिंग ऑन द काउच, तीनों एक सही क्रम में हैं।
हालांकि वेओ ने मेल कैरेक्टर को ब्लू हुडी में बनाए रखा है, लेकिन ध्यान दें पहले सीन में ये एक ओल्ड मैन नजर आता है और आगे भी वही उम्र बनाए रखी गई है। यानी कि फेस कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन वो मेरे प्रॉम्प्ट के यंगर कैरेक्टर से मेल नहीं खाता। साथ ही हुडी का रंग भी हल्का ग्रे ब्लू टोन में है, जो प्रॉम्प्ट के अनुसार नहीं है। और अब आते हैं सोरा 2 पर। सोरा ने सिनेमैटिक क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। वर्किंग ऑन अ लैपटॉप का वार्म लाइटिंग, फिर कुकिंग नूडल्स का किचन सेटअप और आखिर में स्लीपिंग ऑन द काउच का कोजी एटमॉस्फेयर, तीनों सीन बेहद खूबसूरती से पेश किए गए हैं। हर सीन में मेल कैरेक्टर का फेस और ब्लू ग्रे हुडी पूरी तरह कंसिस्टेंट है। लाइटिंग सबसे ज्यादा रियलिस्टिक और बैलेंस लगती है, जो डिम इंडोर लाइट को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। साथ ही कुकिंग और ईटिंग के मोशंस बेहद फ्लूइड और बिलीवेबल हैं, जो वीडियो को एक सच्ची सिनेमैटिक वाइब देते हैं। तो तीनों टूल्स के इस कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बैटल को देखने के बाद और प्रॉम्प्ट की मांग यानी सेम फेस, आउटफिट और लाइटिंग कंसिस्टेंसी थ्रू आउट को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से इस कैटेगरी का विजेता है सोरा 2। सोरा ने न केवल कंसिस्टेंसी को बनाए रखा, बल्कि लाइटिंग और मोशन को एकदम सिनेमैटिक परफेक्शन के साथ ब्लेंड किया है। इसके बाद वीओ ने सीन को सही क्रम में पेश तो किया, लेकिन कैरेक्टर एज की गलती रह गई। वहीं वॉन ने स्प्लिट स्क्रीन फॉर्मेट का इस्तेमाल किया, जिससे न रियलिज्म सही बैठा और न ही सीन का फ्लो। आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 5 यानी इमोशन कंट्रोल की ओर। यह मूल रूप से मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये टूल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के जरिए एक ही वीडियो में अलग अलग भावनाओं, इमोशंस को स्वाभाविक तरीके से जनरेट कर सकता है या नहीं। जिसके लिए मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, शो पर्सन रिसीविंग अ फोन कॉल देयर एक्सप्रेशन चेंजेस फ्रॉम हैप्पीनेस टू कंफ्यूजन, देन सडन सैडनेस एंड फाइनली एंगर, ऑल ट्रांजिशंस मस्ट फील नेचुरल एंड इमोशनली बिलीवेबल। तो चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसा रहा। Hey, what do you mean? Wait, are you serious? Why would you do that to me? Hey, I was just thinking about you. What's up? Hi, Claire. I need to tell you something. It's about the promotion. Oh, okay, what They gave it happened? to someone else, effective immediately. You're kidding. everything I Why would did. they? What do you mean you didn't tell me? You knew this whole time? सबसे पहले बात करते हैं वॉन 2.5 के जनरेशन की। वीडियो की शुरुआत में हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन काफी अच्छा है, लेकिन जैसे ही भाव कंफ्यूजन से सैडनेस और फिर एंगर की ओर बदलते हैं तो ट्रांजिशन थोड़ा जर्की और फोर्स लगता है। चेहरे की एनाटॉमी और इमोशन कंसिस्टेंसी में हल्की सी गड़बड़ी आर्टिफैक्ट्स दिखाई देती है। भावनाओं की इंटेंसिटी तो है लेकिन उनकी बिलीवेबिलिटी और नेचुरल ट्रांजिशन उतनी मजबूत नहीं लगती। अब देखते हैं गूगल वीओ 3.1 को। वीओ का जनरेशन हैप्पीनेस से शुरू होकर कंफ्यूजन तक काफी स्मूथ है। सैडनेस का भाव भी सटल और डीप महसूस होता है, मगर जब एक्सप्रेशन एंगर में बदलता है तो वो उतना कन्विंसिंग या नेचुरल नहीं लगता जितना होना चाहिए। कुल मिलाकर एक्सप्रेशन चेंजेस में कंटिन्यूटी अच्छी है और वीडियो की क्वालिटी भी क्रिस्प दिखती है, लेकिन सैडनेस से एंगर तक का ट्रांजिशन थोड़ा अब्रप्ट यानी तेज महसूस होता है। और अब आते हैं सोरा 2 पर। सोरा ने इमोशनल रेंज और नेचुरल ट्रांजिशन दोनों के मामले में कमाल कर दिया है। हैप्पीनेस का स्माइल बेहद जेन्युइन लगता है। जब कंफ्यूजन और सैडनेस आते हैं तो आंखों और चेहरे की माइक्रो एक्सप्रेशंस बेहद डिटेल्ड और रियलिस्टिक हैं। सबसे खास बात, सैडनेस से एंगर तक का बदलाव पूरी तरह नेचुरल और इमोशनली बिलीवेबल लगता है। कैमरा वर्क भी सिनेमैटिक है और पूरे सीन में ड्रामेटिक टेंशन को बेहतरीन तरीके से बनाए रखता है। पूरा वीडियो किसी हाई क्वालिटी फिल्म सीन जैसा महसूस होता है, जो इमोशनल डेप्थ और रियलिज्म दोनों को बखूबी दर्शाता है। तो इन तीनों टूल्स के इस इमोशनल एक्सप्रेशन बैटल को देखने के बाद और रेसिसी और प्रॉम्प्ट की डिमांड खासकर नेचुरल एंड इमोशनली बिलीवेबल ट्रांजिशंस को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से इस कैटेगरी का विजेता है सोरा 2। सोरा ने ह्यूमन इमोशन की इस कठिन कला को डिटेल और रियलिज्म के साथ बखूबी कैप्चर किया है। इसने साबित किया है कि यह न्यूआंस्ड और कॉम्प्लेक्स सीन्स बनाने में बाकियों से एक कदम आगे है। आपका क्या विचार है? इस विजेता के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 6 यानी वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग की ओर। इस कैटेगरी में मैं ये परखना चाहता हूं कि क्या ये टूल फिजिकल वर्ल्ड की वास्तविकता को सही ढंग से समझकर पेश कर सकता है या नहीं। इसका मतलब है कि जो भी सीन जनरेट हो उसमें फिजिक्स, लाइटिंग, रिफ्लेक्शंस और एनवायरमेंटल बिहेवियर सब कुछ असली दुनिया जैसा लगे। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अ कार ड्राइव्स थ्रू अ फ्लडेड स्ट्रीट ड्यूरिंग हेवी रेन, पीपल यूज अम्ब्रेलास, रिफ्लेक्शंस अपीयर ऑन वाटर एंड इमरजेंसी लाइट्स फ्लैश इन द बैकग्राउंड, एवरीथिंग शुड बिहेव फिजिकली एक्यूरेट। अब देखते हैं इसका आउटपुट और ये तीनों टूल्स इस रियल वर्ल्ड सीन को कितना सही तरीके से समझ पाए हैं।
सबसे पहले बात करते हैं वन 2.5 के जनरेशन की। वन का वीडियो वाइब्रेंट है और इसने बारिश और पानी से भरी सड़कों का माहौल अच्छे से कैप्चर किया है। पानी पर दिखाई देने वाले रिफ्लेक्शंस काफी साफ हैं, लेकिन जब कार पानी से गुजरती है तो स्प्लैश और वेग का असर थोड़ा सिंथेटिक या ओवर द टॉप लगता है। इमरजेंसी लाइट्स और अम्ब्रेलास लिए खड़े लोग तो दिखते हैं, लेकिन पानी का व्यवहार उतना फिजिकली एक्यूरेट नहीं लगता जितना प्रॉम्प्ट में मांगा गया था। अब आते हैं गूगल वीओ 3.1 पर। वीओ ने भी बारिश और बाढ़ जैसे दृश्य को प्रभावशाली तरीके से पेश किया है। रिफ्लेक्शंस बहुत रियलिस्टिक लगते हैं और जब कार पानी से निकलती है तो स्प्लैश का टेक्सचर और मूवमेंट दोनों ही डिटेल्ड हैं। इमरजेंसी लाइट्स की फ्लैशिंग भी काफी नेचुरल दिखती है। वीओ ने फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को बखूबी लागू करने की कोशिश की है और इसका ओवरऑल लुक सिनेमैटिक है। हालांकि सोरा की तुलना में पानी के रिपल्स और स्प्लैश में हल्की सी अनरियल फील नजर आती है। और अब बात करते हैं सोरा 2 की। सोरा ने इस बार फिजिकल एक्यूरेसी की कैटेगरी में बाजी मार ली है। वीडियो में हैवी रेन का फील बहुत इंटेंस है। जब कार आगे बढ़ती है तो पानी का डिस्प्लेसमेंट, स्प्लैश और उसकी वेलोसिटी सब कुछ पूरी तरह फिजिकली एक्यूरेट लगता है। रिफ्लेक्शंस में दिखने वाला डिस्टॉर्शन और इमरजेंसी लाइट्स का ग्लेयर पानी पर बहुत सटल और रियल है। अम्ब्रेला लिए चलते हुए लोगों का मोशन भी बेहद नेचुरल और बिलीवेबल लगता है जैसे वे सच में बारिश में चल रहे हो। सोरा ने वेटनेस और फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन को कन्विंसिंगली दिखाया है। तो इन तीनों टूल्स के फिजिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स बैटल को देखने के बाद और प्रॉम्प्ट की डिमांड यानी एवरीथिंग शुड बिहेव फिजिकली एक्यूरेट को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से इस कैटेगरी का विनर है सोरा 2। सोरा ने रियल वर्ल्ड फिजिक्स की गहरी समझ और उसे विजुअली लागू करने की मास्टरी दिखाई है। इसने यह साबित किया है कि डायनामिक, केओटिक और फिजिकली कॉम्प्लेक्स सीन्स को बनाने में वही सबसे आगे है। आपका इस पर क्या विचार है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 7 यानी एनीमे कैरेक्टर्स की ओर। इस कैटेगरी का उद्देश्य ये देखने का है कि क्या ये टूल्स एनीमे स्टाइल विजुअल्स और इमोशनल एक्सप्रेशन को उतनी ही गहराई और फिनेस के साथ पेश कर सकते हैं जितना एक ट्रेडिशनल एनीमे सीन में होता है। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अ यंग एनीमे बॉय स्टैंड्स ऑन अ रूफटॉप एट सनसेट, विंड blowing his hair, city lights turning on below as he clenches his fist with determination, cinematic anime style। अब देखते हैं कि इस प्रॉम्प्ट पर तीनों टूल्स 1 2.5, गूगल वीओ 3.1 और सोरा 2 ने क्या कमाल दिखाया है। No matter how high the wall is, I'll climb it. This time, I won't back down. I swear it. सबसे पहले शुरू करते हैं वन 2.5 से। वन का वीडियो देखने में काफी विजुअली एस्थेटिक है। सनसेट के ऑरेंज और पिंक ह्यूज बेहद खूबसूरती से ब्लेंड हुए हैं और कैरेक्टर को क्लासिक सिलोवेट स्टाइल में दिखाया गया है। उसके क्लेंच फिस्ट से डिटर्मिनेशन की भावना साफ झलकती है, लेकिन सिनेमैटिक एस्पेक्ट में यह थोड़ा पीछे रह जाता है। सिटीस्केप की डिटेलिंग थोड़ी सॉफ्ट है और सबसे बड़ी कमी मूवमेंट में है। कैरेक्टर और कैमरा दोनों ही लगभग स्टैटिक हैं, जिससे यह एक हाई क्वालिटी मूविंग इमेज जैसा लगता है, न कि एक डायनामिक वीडियो क्लिप जैसा। अब आते हैं गूगल वीओ 3.1 पर। वीओ ने इस बार हाइपर डिटेल्ड और हाई कॉन्ट्रास्ट एनिमे स्टाइल अपनाया है। कैरेक्टर का एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज डिटर्मिनेशन को बेहतरीन ढंग से दर्शाते हैं। बैकग्राउंड में सिटी लाइट्स की शार्पनेस और फोरग्राउंड में डिटेलिंग शानदार है। वीओ ने स्लो जूम इन कैमरा मोशन से सिनेमैटिक टच देने की कोशिश की है, जो सच में ड्रामेटिक फील देता है। हालांकि कैरेक्टर के मूवमेंट, खासकर हवा में उसके बालों और जैकेट के फ्लो थोड़े मैकेनिकल और अननेचुरल लगते हैं। विजुअल फिडेलिटी बहुत हाई है, लेकिन फ्लूइडिटी थोड़ी कम महसूस होती है। और आखिर में बात करते हैं सोरा 2 की। सोरा ने इस बार विजुअल क्वालिटी, मूवमेंट और स्टोरी टेलिंग तीनों को बखूबी बैलेंस किया है। यह वीडियो सच में सिनेमैटिक परफेक्शन का उदाहरण है। सॉफ्ट और ब्यूटीफुल लाइटिंग, नेचुरल विंड मोशन और सटल कैमरा मूवमेंट जो डेप्थ और इमोशन दोनों को साथ लेकर चलता है। सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा वॉइस ओवर। नो मैटर हाउ हाई द वॉल इज, इसने सिर्फ डिटर्मिनेशन को दिखाया नहीं बल्कि महसूस कराया। यही वह इमोशनल लेयर है जो किसी भी सिनेमैटिक एनिमे सीन को जीवंत बनाती है। तो इन तीनों टूल्स के एनिमे डिटर्मिनेशन बैटल को देखने के बाद और सिनेमैटिक एनिमे स्टाइल की डिमांड्स, खासकर फ्लूइड मोशन और इमोशनल इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से इस कैटेगरी का विनर है सोरा 2। सोरा ने न केवल एनिमे एस्थेटिक्स को बखूबी निभाया, बल्कि उसमें ऐसी सोल और सिनेमैटिक इंटेंसिटी जोड़ी जो बाकी टूल्स में कहीं नजर नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 8 यानी गेम प्ले की ओर। इस कैटेगरी का मकसद यह परखना था कि क्या ये टूल्स गेम स्टाइल, विजुअल्स और रियल टाइम मोशन डायनामिक्स को उतनी ही सटीकता के साथ पेश कर सकते हैं जितना असली गेम प्ले में देखने को मिलता है। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, थर्ड पर्सन कैमरा एंगल फॉलोइंग अ फ्यूचरिस्टिक सोल्जर मूविंग थ्रू अ रूइंड सिटी, डॉजिंग बुलेट्स, taking cover and firing plasma shots rendered like gameplay footage।
अब देखते हैं कि इस प्रॉम्प्ट पर 1.2.5, गूगल Veo 3.1 और Sora 2 ने कैसा प्रदर्शन किया। Taking cover. I'm going hot! Start shot out! Target heavy. Neutralizing. सबसे पहले बात करते हैं 1.2.5 के जनरेशन की। वान ने फ्यूचरिस्टिक सोल्जर और प्लाज्मा शॉट्स को अच्छे से कैप्चर किया है। कैरेक्टर डिजाइन ब्लू नियॉन लाइंस वाला सूट काफी कूल और साइफाई है। टेकिंग कवर और फायरिंग मोशन भी स्पष्ट हैं, लेकिन वीडियो का रेजोल्यूशन और डिटेल थोड़ी सॉफ्ट लगती है। रूइंड सिटी का एनवायरनमेंट थोड़ा जेनरिक है और कैमरा फॉलोअप हल्का स्टटरिंग है, जिससे वास्तविक गेम प्ले फुटेज जैसी स्मूथनेस कम महसूस होती है। कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट को ठीक से समझा गया है, लेकिन करंट जेन गेम की फिडेलिटी उतनी कन्विंसिंग नहीं है। अब देखते हैं गूगल Veo 3.1 को। Veo ने इस बार ग्रिटी और सिनेमैटिक केओस वाला माहौल बनाया है। कैरेक्टर डिजाइन और एनवायरनमेंट रबल और डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स बेहद डिटेल्ड है। लाइटिंग जैसे ड्रामेटिक ऑरेंज स्काई बहुत सिनेमैटिक लगती है। प्लाज्मा शॉट्स और एक्सप्लोजन्स काफी विसरल और पावरफुल लगते हैं। कैमरा वर्क डायनेमिक है। क्लोजअप शॉट से एक्शन हाईलाइट किया गया है, जैसे AAA गेम के कट सीन में होता है, लेकिन गेम प्ले का फील थोड़ा कम है। ये ज्यादा प्री रेंडर ट्रेलर जैसा दिखता है। कैरेक्टर के मूवमेंट में हल्की जर्क्स हैं, खासकर जब वह कवर लेता है। और आखिर में Sora 2 का जनरेशन। Sora ने इस प्रॉम्प्ट को गेम प्ले रियलिज्म के लेवल पर पूरा किया है। एनवायरनमेंट बिलीवेबल और ड्रेरी रूइंड सिटीस्केप है। कैरेक्टर का मूवमेंट, रनिंग, टेकिंग कवर, फायरिंग बेहद फ्लूइड और रियलिस्टिक है। कैमरा एंगल बिल्कुल थर्ड पर्सन गेम्स जैसा है, सटल फॉलो कैम इफेक्ट के साथ जो इमर्सिव फील देता है। प्लाज्मा शॉट्स का इम्पैक्ट, एनिमी एआई थोड़ा बहुत दिख रहा है और ओवरऑल मडी कलर ग्रेडिंग सब कुछ इसे असली गेम प्ले जैसा बनाता है। Veo जितना विजुअल ड्रामा तो नहीं है, लेकिन फंक्शनैलिटी और बिलीवेबल मोशन में Sora बेस्ट है। तो इन तीनों टूल्स के फ्यूचरिस्टिक गेम प्ले बैटल को देखने के बाद और प्रॉम्प्ट की डिमांड, खासकर रेंडर्ड लाइक गेम प्ले फुटेज को ध्यान में रखते हुए, जहां फ्लूइडिटी और नेचुरल कैमरा फॉलो सबसे जरूरी है, मेरे हिसाब से इस कैटेगरी का विनर है Sora 2। चलिए आगे बढ़ते हैं कैटेगरी 9 यानी फिजिक्स एंड एनाटॉमी की ओर। इस कैटेगरी का उद्देश्य यह देखना है कि क्या टूल्स ह्यूमन मोशन, बॉडी बैलेंस और फिजिक्स बेस्ड मूवमेंट को सही तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अ डांसर परफॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्पिन एंड जंप मूव इन स्लो मोशन, बॉडी बैलेंस, मसल टेंशन एंड फैब्रिक मूवमेंट फॉलो रियलिस्टिक फिजिक्स। अब देखते हैं कि इस प्रॉम्प्ट पर 1.2.5, गूगल Veo 3.1 और Sora 2 ने क्या आउटपुट दिया। सबसे पहले बात करते हैं 1.2.5 के जनरेशन की। वान ने क्लासिक बैले स्टूडियो सेटिंग चुनी है, जो विजुअली सॉफ्ट और वेल लिट है। डांसर और स्लो मोशन एलिमेंट स्पष्ट हैं, लेकिन फिजिक्स के मामले में वान स्ट्रगल करता है। डांसर के मूवमेंट्स में थोड़ी अननेचुरल जर्क्स और स्टिफनेस है। मसल टेंशन और बॉडी बैलेंस उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। सबसे बड़ी कमी यह है कि कॉम्प्लेक्स स्पिन एंड जंप सीक्वेंस को ये ज्यादा स्टैटिक पोज या स्लो फेड की तरह दिखाता है, जिसमें मोशन ब्लर की कमी है। वान ने कंसेप्ट तो कैप्चर किया, लेकिन एग्जीक्यूशन में रियलिज्म मिस हो गया। अब देखते हैं गूगल Veo 3.1 को। Veo ने ड्रामेटिक बैकलिट स्टूडियो सेटिंग अपनाई है, जहां सिलुएट पर फोकस है। स्लो मोशन का फील ठीक है और जंप मूव को अच्छी तरह कैप्चर किया गया है। सबसे इंप्रेसिव है फैब्रिक मूवमेंट। रेड ड्रेस का फ्लो नेचुरल लगता है, जो डिसेंट फ्लूइड फिजिक्स कंट्रोल दिखाता है। लेकिन Veo भी ह्यूमन एनाटॉमी और बॉडी बैलेंस में थोड़ी गलतियां करता है। कुछ फ्रेम्स में लिम्स अननेचुरल लगते हैं और जंप की ट्रेजेक्टरी थोड़ी अनरियलिस्टिक है, जिससे रियलिस्टिक फिजिक्स की डिमांड पूरी नहीं होती। और आखिर में Sora 2 का जनरेशन। Sora ने इस चैलेंज को बिल्कुल नए लेवल पर पूरा किया है। डार्क, मूडी स्टूडियो लाइटिंग और बैकलाइट का यूज इसे सिनेमैटिक बनाता है। बॉडी बैलेंस और मसल टेंशन इतने रियलिस्टिक हैं कि लगता है जैसे असली वीडियो हो। कॉम्प्लेक्स स्पिन और हाई किक सीक्वेंस बेहद फ्लूइड हैं। और सबसे जरूरी, फैब्रिक मूवमेंट। ड्रेस का फ्लो और हेयर का विप स्लो मोशन में बिल्कुल रियल वर्ल्ड फिजिक्स को फॉलो करता है। हर मूवमेंट में इनर्शिया, मोमेंटम और ग्रेविटी क्लियरली दिखाई देती हैं। Sora ने ना केवल मोशन जनरेट किया, बल्कि मोशन के फिजिक्स को भी एक्यूरेटली सिमुलेट किया। तो इन तीनों टूल्स के फिजिक्स ऑफ मोशन बैटल को देखने के बाद और प्रॉम्प्ट की टफेस्ट डिमांड, बॉडी बैलेंस, मसल टेंशन और रियलिस्टिक फैब्रिक मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से इस कैटेगरी का विनर है Sora 2।
चलिए आगे बढ़ते हैं आखिरी कैटेगरी यानी ब्रेक डांसिंग की ओर। इस कैटेगरी का मकसद यह देखना है कि क्या टूल्स डायनेमिक स्ट्रीट डांस मूव्स, फिजिक्स बेस्ड मोशन और रियलिस्टिक एनवायरमेंटल इंटरेक्शन को सही तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, अ डांसर इन अ स्ट्रीट लाइट एरिया परफॉर्म्स अ विंडमिल, फ्लेयर एंड फ्रीज कॉम्बो डस्ट एंड क्लॉथ मूवमेंट रिएक्टिंग नेचुरली टू एवरी स्पिन। अब देखते हैं कि इस प्रॉम्प्ट पर WAN 2.5, Google Veo 3.1 और Sora 2 ने क्या आउटपुट दिया। सबसे पहले बात करते हैं WAN 2.5 के जनरेशन की। WAN ने ग्रिटी डार्क स्ट्रीट लाइटिंग सेटअप चुना है जो एकदम स्ट्रीट डांस वाइब देता है। विंडमिल मूव का फ्लो और मोमेंटम अच्छा है और कैमरा वर्क डायनामिक है, लेकिन WAN के वीडियो में डस्ट और क्लॉथ फिजिक्स का एलिमेंट मिसिंग है। कपड़ों का मूवमेंट फ्लैट लगता है और ग्राउंड कॉन्टैक्ट से जो डस्ट या ग्रिट उठनी चाहिए वह जनरेट नहीं होती। इसके अलावा फ्रीज मूव का बैलेंस भी एंड में थोड़ा अननेचुरल लगता है। WAN ने एटमॉस्फेयर तो अच्छी बनाई लेकिन फिजिक्स में फेल हो गया। अब देखते हैं Google Veo 3.1 को। Veo ने हाइपर स्टाइलाइज्ड और ड्रामेटिक सीन बनाया है। डांसर अर्बन ब्रिज के नीचे बैकलेट है। इसका रेजोल्यूशन अमेजिंग है और डस्ट एलिमेंट Veo ने क्लियरली कैप्चर किया है। जब डांसर स्पिन करता है तो डस्ट क्लाउड्स रियल वर्ल्ड फिजिक्स की तरह फैलते हैं जो एक बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट है। लेकिन Veo का मूवमेंट थोड़ा स्टिफ है। हाई स्पीड विंडमिल मूव की कंटिन्यूटी थोड़ा ब्रेक होती है और ओवरऑल मोशन ब्लर हल्का सा सिंथेटिक लगता है। Veo ज्यादा आर्टिस्टिक, हाई रेजोल्यूशन फ्रीज फ्रेम सीक्वेंस जैसा है rather than continuous fluid video। और आखिर में Sora 2 का जनरेशन। Sora ने फिर से रियलिज्म को प्राथमिकता दी है। स्ट्रीट लाइट एरिया का लुक रियलिस्टिक है और डांसर का विंडमिल, फ्लेयर और फ्रीज कॉम्बो सीमलेस और फ्लूइड है। कैमरा एंगल बिल्कुल स्ट्रीट डांसर की पर्सपेक्टिव से है। सबसे क्रूशियल पॉइंट, डस्ट और क्लॉथ मूवमेंट। Sora में डस्ट का रिएक्शन, उसकी डेंसिटी और वह कितनी देर तक हवा में रहती है वह इनक्रेडिबली एक्यूरेट है। क्लॉथ हुडी और स्वेट पैंट्स का बैगी मूवमेंट भी नेचुरल ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फॉलो करता है। हर मूव में बॉडी वेट और बैलेंस परफेक्ट लगता है। तो इन तीनों टूल्स के स्ट्रीट डांस डायनेमिक्स बैटल को देखने के बाद और प्रॉम्प्ट की डिमांड्स खासकर नेचुरल डस्ट और क्लॉथ इंटरेक्शन के साथ फ्लूइड कॉम्प्लेक्स कॉम्बो को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से इस कैटेगरी का विनर है Sora 2। और ये रहा आपके सामने स्कोर जो मैंने रिकॉर्ड किया है। Sora 2 ने हाई स्कोर 9 पाया, जबकि Google Veo को अभी भी थोड़ी मेहनत की जरूरत है और WN 2.5 की हालत थोड़ी खराब है। वैसे ये जो Sora 2 का जनरेशन है वो मेरा पर्सनल पिक था, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं आपको कौन सा जनरेशन सबसे अच्छा लगा, और अगर मेरी चॉइस में कोई गलती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको Google Veo 3.1 का अनलिमिटेड एक्सेस कहां से मिलेगा। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। जब आप यहां पहुंचोगे आप डायरेक्टली वीडियो जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर देखिए यहां लिखा है साइन इन विद हगिंग फेस। इसका मतलब है कि आपको हगिंग फेस का अकाउंट चाहिए होगा वीडियो जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम वो अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाना बहुत इजी है। ऊपर सर्च बार के पास जो ऑप्शन है उस पर राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन कर लो। ओपन करने के बाद टॉप राइट हैंड कॉर्नर में देखो साइन अप लिखा हुआ है, उधर क्लिक करो और अपनी जीमेल आईडी के थ्रू एक अकाउंट बना लो। कैप्चा वगैरह आएगा जो सबको पता ही है। साइन अप कंप्लीट करने के बाद अपनी ईमेल आईडी पर जो वेरिफिकेशन लिंक आता है उसको वेरीफाई भी कर लो। उसके बाद दोबारा इस पेज पर आओ और रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद साइन इन विद हगिंग फेस पर क्लिक करो। तब आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिंपली ऑथोराइज पर क्लिक कर दो। बस हो गया। अब आप जितना चाहो वीडियोस जनरेट कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने दिखा दिया। इसके अलावा और भी एक तरीका है लेकिन मैं वो यहां नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हो सकता है YouTube मेरा वीडियो रिमूव कर दे। साथ ही मैं Sora 2 और WAN 2.5 का अनलिमिटेड एक्सेस कैसे मिलेगा वो भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर देख लेना। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल AI गुरुजी पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं हर हफ्ते आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट और AI की दुनिया में जो भी नया चल रहा है उसकी अपडेट लाता रहता हूं। तो मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।